चलिए आइए दोस्तों, हम लोग अब देखते हैं कि वर्ड में कुछ उसका फीचर्स है। जैसे हम लोग अगर हमारे डॉक्यूमेंट में टेबल अगर ऐड करते हैं तो टेबल तो नॉर्मल में टेबल हम ऐड कर देते हैं, बट टेबल ऐड करने के बाद उसकी जो कंटेंट्स बहुत सारे ऑप्शंस है, हम उस ऑप्शन को देखेंगे कि मुझे टेबल अगर मैंने गलती से अगर जैसे कॉलम अगर ज़्यादा मैंने ऐड कर दिया या फिर रो ज़्यादा ऐड कर दिया तो उसको कहाँ से रेज करना है, या फिर मुझे अगर टेबल अगर उस टेबल में से अगर और एक कॉलम या फिर यानी कि रो को ऐड करना, हम उसे कहाँ से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ को हम देखेंगे। तो सिंपल सा पहले हम एक यानी टेबल को ऐड कर लेते पहले। जिसे आपका टेबल अभी ऐड हो गया। ऐड होने के बाद जैसे यहाँ पे अभी आपका नहीं जो दो टैब है, जो आपका टाइटल बार में दो टैब्स हो गए, एक आपका डिज़ाइन के नाम से और एक आपका लेआउट टैब ओपन हो गया। अब देखते हैं इसमें ये जो लेआउट टैब का फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका जो टेबल्स स्टाइल्स ऑप्शंस, कि हमारा टेबल को जो स्टाइल्स है उसको हम स्टाइल्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो टेबल का स्टाइल्स को चेंज करने के लिए पहले टेबल का यहाँ से स्टाइल जो है, पहले एक मैं आपको हेडिंग यहाँ पे अप्लाई करके देख लेता हूँ। क्या जैसे मेरा हेडिंग अप्लाई हो गया, और देन मुझे अब ये देखना है कि अब यहाँ पे जो मेरा हेडर है, ये जो फर्स्ट वाले जो मेरा टेबल में जो रो है मेरा, इस टेबल में इस रो को मैं यानी हेडर के रूप में यूज़ कर रहा हूँ। अगर नहीं करना तो हम इसे यानी रिमूव कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो आप इसे कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे आपका टोटल है या फिर फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में जाना या फिर बैंडेड कॉलम में, लास्ट कॉलम में। हम देखते हैं जो हमारे काम के जो यहाँ पे ऑप्शन जो यूज़ होते हैं हम उसे देखते हैं। यहाँ पे ये जो आपका बैंडेड रो है ये क्या काम है, जैसे सपोज करो कि ये जो हमारा यानी कि सेकेंड वाले रो है और आपका फोर्थ नंबर वाले रो है, इसको क्या करें कि ऑन बाय ऑन जो है आपका रो को वो कुछ जो आपका डिज़ाइन करके उसका जो फील कलर कुछ अलग है, इसलिए आपको वो शो करें। जैसे यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कलर में जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो मेरा पहला वाला हेडिंग है, और देन उसके बाद ये आपका यानी जो रो है इसका कलर चेंज हो गए। यहाँ पे आपका ये पूरा ब्लैंक है यानी वाइट कलर का, ये भी उसके बाद अगर इस तरह से यानी कि कॉलम बाय कॉलम अगर मुझे वन बाय वन कॉलम को अगर यानी कि उसको कुछ मॉडिफाई करना हो या फिर उसका कुछ यानी कि कलर में अगर आपको चेंजिंग करना हो, हम उसे यहाँ से कर सकते हैं। या फिर अगर आप जैसे यहाँ पे मेरे ये ऑप्शन सभी अप्लाई है, ये भी आपका शो करेगा। इसको अगर आपको अगर रखना है तो हम इसे रख सकते हैं, या फिर अगर नहीं रखना है तो भी आप इसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये आपका बैंडेड रो है, इसी तरह से सपोज़ करो कि अगर मुझे जैसे मैंने यानी कि रो ले लिया, अब देन इसी तरह से मुझे कॉलम बाय कॉलम जैसे फर्स्ट कॉलम को मुझे शो करना है या फिर उसके बाद सेकेंड कॉलम को हाइड करना है। हार्ड नहीं यानी कि उसको जो उसका डिज़ाइन होता है जो फील कलर कुछ अलग है, कि एक को फील कलर करना है और एक को फील कलर नहीं करना है। इस तरह से हम क्या करेंगे, फिर से बैंडेड कॉलम में जाएंगे। अब देन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मेरे फर्स्ट वाले कॉलम को छोड़ के सेकेंड वाले कॉलम का फील कलर को चेंज कर दिया, यानी थोड़ा ये आपका हाईलाइट होकर शो करता। हम इसे इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे बैंडेड कॉलम को हटा देते हैं, ये जो हेडर इसको भी हटा देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को भी मैं रिमूव कर दिया। अब ये तो आपका नॉर्मल सा कि टेबल का स्टाइल से अगर आपको चेंज करना तो हम इसे टेबल का स्टाइल से यहाँ पे रो में ऐड कर देता। अब ऐड हो चुका, ठीक। अब यहाँ पे ये आपका बैंडेड पे रहने देते। तो ये है हमारा यानी कि टेबल स्टाइल से हमारा इसे स्टाइल से अगर चेंज करना चाहे तो टेबल का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। एक आपका यानी कि शेडिंग कलर, जैसे सपोज करो कि अगर मुझे ये फर्स्ट रो जो मेरा यानी सेल है और सेकेंड रो यानी सेल, फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल जो है, अगर मुझे इसको फील कलर में कन्वर्ट करना कोई भी कलर में, तो हम इसे क्या करेंगे, उसका फील कलर को चेंज कर सकते हैं यहाँ से शेडिंग कलर से। जो भी आपको करना है यहाँ पे आपके हिसाब से आप कलर चेंज कर लेंगे तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। एक है हमारा जो यहाँ पे अभी ये जो आपका ग्रुप है, ये आपके बॉर्डर्स ग्रुप है। यहाँ पे इसका काम एक्चुअली में क्या है कि जो भी हमारा, जैसे मैं इसका थोड़ा साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब ये क्या है कि यहाँ पे ये बॉर्डर्स जो ग्रुप है, यहाँ पे सिर्फ ये जो हमारा आउटलाइन जो दिख रहा है, आपका जो बॉर्डर दिख रहा है, ये जो आपका बॉर्डर है, सिर्फ ये बॉर्डर में आपको काम करने के लिए प्रॉपर किस तरह से आपको काम करना है, ये लगभग में हर जो ऑप्शन है यहाँ पे स्टाइल से आपका बॉर्डर स्टाइल से या फिर पेन कलर है या फिर ये आपका यानी कि बॉर्डर पेंटर है, ये तीनों ऑप्शन लगभग में आपको सेम ही काम करेगा। तीनों ऑप्शन का काम क्या होगा कि अगर मेरा बॉर्डर है, जैसे यहाँ पे ये आपका स्टाइल से कि हम अपने बॉर्डर को किस स्टाइल्स में लेना चाहते हैं, यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे कोई भी मैं एक बार अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करके देखता हूँ। अब देखिए जैसे आपका बॉर्डर का स्टाइल से मैंने जैसे यानी कि डबल लाइनिंग वाला लिया था, यहाँ पे डबल लाइनिंग वाला आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं हम यहाँ पे पेज के जो साइज़ है हम इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज़ करके देख सकते हैं कि ये था हमारा यानी कि
जो बॉर्डर का स्टाइल्स है, हम अगर उसके स्टाइल्स को चेंज करना चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं जो भी आपको यूज़ करना, आप अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा बॉर्डर स्टाइल। देन इसी प्रकार सेम प्रोसेस में आपका ये थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ पे आपका स्टाइल था कि आप अपने बॉर्डर का किस स्टाइल में अपने टेबल को अप्लाई करना चाहते हैं, ये था आपका स्टाइल्स के रूप में आपको देख सकते हैं यहाँ पे। और ये आपका ये पेन कलर है कि हम अपने बॉर्डर को किस तरह यानी किस कलर में पेंट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी तो एक्चुअली में ये स्टाइल्स और ये दोनों लगभग में सेम प्रोसेस, बट यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको कुछ उससे इनके अपेक्षा अगर हमें देखें इनके ऑपोजिट में, तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा कुछ चेंजिंग आपको नज़र आएगा। तो हम यहाँ से अगर कोई भी यानी जो भी अगर आपको कलर लेके यानी हमारे जो टेबल का जो कॉलम है, हम कॉलम को क्या कर सकते हैं, जो बॉर्डर है बॉर्डर को से कलर को चेंज कर सकते हैं। और ये कि हमारे यहाँ पे बॉर्डर के नाम से ऑप्शंस है कि हम अपने जो भी हमारा ये जो टेबल है, मैं फिर से पेज का साइज़ को इंक्रीज़ करके ये जो हमारा पूरा बॉर्डर है, अब बॉर्डर में से जैसे बॉर्डर हो गया, अब हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपका बॉर्डर के नाम से मिलेगा कि आप अपने जो है पूरे जो आपका टेबल को बॉर्डर करना चाहते हैं या फिर नो बॉर्डर करना चाहते हैं। तो अगर आपको बॉर्डर करना तो हम बॉर्डर करेंगे, अगर आपको नहीं करना तो हम उसे नहीं करेंगे। तो जो भी करना यहाँ पे ये आपका बॉर्डर्स है कि आप अपने टेबल में कहाँ बॉर्डर डालना चाहते हैं। जहाँ पे आपको डालना है आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं डालना है तो आप उसे नहीं डाल सकते। ये आपका बॉर्डर था। और यहाँ पे इसी तरह से आपका ये जो बॉर्डर पेंटर है, तो सेम प्रोसेस आपका जैसे ये हमारा यानी कि काम किया था पेन कलर के नाम से ऑप्शन जो है कि आप अपने बॉर्डर को किस कलर में उसको पेंट करना चाहते हैं। तो जो भी आपका कलर यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा, हम उसे कलर को देखिए यहाँ पे आपको जो कलर सिलेक्टेड है स्टाइल्स में, उसी कलर में आपको जैसे अगर रेड में अगर मुझे पेंट करना था, हम ऐसे फिर से रेड में करेंगे। यहाँ से स्टाइल्स इसका स्टाइल में जो आपका स्टाइल्स है उसी स्टाइल्स को आपको क्या करेगा, उसको पेंट करेगा, यानी जो भी आपका लाइनिंग है लाइनिंग आपको पेंट करेगा। तो ये हमारा यानी कि जो डिज़ाइन टेब में अगर हम इस तरह से हमारे टेबल में अगर काम करना चाहें तो हम उसे काम कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं उसके बाद जो आपका लेआउट जो ऑप्शंस है जो टैब है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पे तो ये तो पता ही होगा कि आपका जैसे यहाँ पे सेलेक्ट ऑल है कि हम अपने सेलेक्ट जो सेल है पूरा सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर कॉलम को सिलेक्ट। यहाँ पे टोटल आपको देखिए अगर सेल को करो या फिर कॉलम या फिर रो या फिर टेबल, ये हमारा टोटल को ही करेगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर यानी सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये मेरा यानी कि टोटल कॉलम था, कॉलम मेरा सेलेक्ट कर रहा है, और या फिर यानी कि रो को अगर करना है तो पूरे रो को करेंगे, या फिर आपको पूरे टेबल को करना है तो पूरे टेबल। ठीक है, ये पूरे टेबल या फिर रो आपका पूरा एक ही तरफ से सेल होगा, ठीक है, सिलेक्ट होगा। तो जो भी हमें करना हम उस तरह से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये था हमारा पूरा रो। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस है कि सिलेक्ट रो, ठीक है, जो मेरा यानी सिलेक्ट जो मेरा परमानेंट में ही अभी यहाँ पे मेरा यानी कि जो माउस का मेरा कर्सर है यहाँ पे, तो इसका अगर मुझे पूरे रो को अगर सेलेक्ट करना है तो हम पूरे रो को कर सकते हैं, या फिर इस तरह से अगर आपको जैसे ये सेकंड वाले कॉलम को करना है तो कॉलम को करेंगे, या फिर अगर किसी पार्टिकुलर जो सेल है मेरा सिर्फ सेल को अगर सेलेक्ट करना है तो हम सेल को कर सकते हैं। ये मेरा सेल पूरा सेलेक्ट हो गया। देन उसके बाद आपका जो यानी कि व्यू ग्रिड लाइन के ऑप्शंस है, जैसे ये आपका जो ग्रिड लाइन होता क्या है, जैसे हमारे यानी कि नोटबुक में जो ग्राफिक वाला जो पेजेस होते हैं, ये हमारा ग्राफिक उसमें भी क्या होता है कि रो और कॉलम, जैसे अभी हमारा ये जो टोटल यानी कि रो और कॉलम जो लाइनिंग दिख रहा है, ये मेरा क्या है कॉलम और ये रो, तो रो और कॉलम मिलके हमारा एक टेबल बना और टेबल के ही रूप में जो ग्राफिक वाले जो पेजेस है, ठीक है, ये हमारा यानी कि ग्रिड लाइन के रूप में है। अगर आपको इसको हटाना है तो हम इसे यहाँ पे उसको नो ग्रिड लाइन करके में, अगर इसको रिमूव करना चाहते तो हम इसे रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यानी कि व्यू टेप का यूज़ करके उसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं इसको पूरा सेलेक्ट, अब ये एक आपका व्यू टेप में यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइन के नाम से ऑप्शन है कि आप अपने पेज में अगर आपको यानी कि ग्रिड लाइन अगर आपको अप्लाई करना है, जैसे ग्राफिक वाला पेज है तो हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं रिव्यू वीडियो में। उसके बाद ये था हमारा यानी कि जो हम अगर इसको अगर सेलेक्ट करना है, ये रो और कॉलम को हटाना, ये आपका ऑटोमेटिक टेबल में वो तो रहेगा। जब तक आपका यानी कि टेबल में रो और कॉलम नहीं रहेगा तो फिर आपका वो टेबल ही नहीं कहलाएगा। उसके बाद एक आते हैं यानी प्रॉपर्टीज़ में, ये जो आपका टेबल है, टेबल का प्रॉपर्टीज़ कैसे है। अगर आपको इस पेज में देखिए यहाँ पे टेबल दिया है, उसके अंदर आपका लेफ्ट है, सेंटर या फिर राइट है, कि आप अपने टेबल को किस पोजीशन में उसे रखना चाहते हैं, लेफ्ट साइड या फिर सेंटर में या फिर राइट में या फिर अराउंड, जो भी आप इसमें टेक्स्ट को टाइप करेंगे उसके हिसाब से आप उसे कहाँ पे रखना चाहते हैं। इसका जो अलाइनमेंट है यहाँ पे ये टेबल प्रॉपर्टीज़ में अलाइनमेंट ओपन हुआ, तो यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप हम यहाँ से भी उसे देख सकते हैं, इसलिए हम इससे आगे भी जा सकते हैं यहाँ से। देन यहाँ पे अलग अलग करके दिया है कि आप उसे सेल में या फिर किसी कॉलम में आप काम करना चाहते हैं पार्टिकुलर, हम उसे काम कर सकते हैं।
तो ये था हमारा यानी प्रॉपर्टीज़। और देन उसके बाद हमारा क्या ऑप्शन है यहाँ पे ड्रॉ टेबल। जैसे सपोज़ करो कि अगर मुझे इसी में, जैसे मैं फिर से पेज के साइज़ को इंक्रीज़ कर दूँ, जैसे अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इसके अंदर भी अगर मुझे एक टेबल को ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ पे ड्रॉ करना है, या फिर यानी एक कॉलम में अगर ऐड करना, हम उसे कॉलम ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको रो अगर ऐड करना है इसके बीच में, तो हम इसे रो भी ऐड कर सकते हैं। तो यही था हमारा यानी कि ड्रॉ टेबल, कि हम अपने टेबल में ड्रॉइंग अगर यानी कि ड्रॉ करना चाहें रो और कॉलम को, तो हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक ऑप्शन है आपका इरेजर के नाम से ऑप्शन है। देखिए अगर मुझे जैसे ये मैंने अगर ऐड किया भी, तो इस वाले कॉलम को अगर मुझे डिलीट करना, तो हम इससे इरेज भी यहाँ से अगर इरेज ऑप्शन से यूज़ करेंगे, देन उससे इरेज कर देंगे, ये आपका ऑटोमेटिक आपको रिमूव हो जाएगा। देन इसको भी अगर हटाना, तो हम यहाँ से भी उसे हटा सकते हैं। उसके जस्ट बगल में आपका ऑप्शन है नेक्स्ट ऑप्शन कि डिलीट के नाम से। यहाँ से आपका ये जो 4 ऑप्शन मिलेगा, आप यानी कि किस चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं, सेल को या फिर कॉलम को या फिर रो या फिर पूरे टेबल को। तो अगर जैसे मुझे, जैसे सपोज़ करो, 1 मिनट में पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ कि अब जैसे यहाँ पे मैंने लेआउट में आया और देन यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन करके मुझे सिर्फ अगर जो ये वाले मेरा सेल है, सिर्फ अगर मुझे सेल को डिलीट करना है, तो हम सेल्स का ऑप्शन यूज़ करेंगे। देन आपसे ये पूछेगा कि आपका जो भी सिलेक्टेड सेल है, उस सेल का आप किस साथ डिलीट करना चाहते हैं, शिफ्ट सेल लेफ्ट या फिर अप या फिर इंटायर रो या फिर इंटायर कॉलम। कि जो अगर मेरा इंटायर रो है, या फिर हम इंटायर रो को भी करेंगे तो भी देखिए क्या करें कि इंटायर जो रो है वो पूरा मेरा रो ही डिलीट हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि सेल डिलीट करेंगे हम, तो अगर लेफ़्ट साइड करना है या फिर राइट साइड, तो जहाँ पे भी करना है, देखिए हमारा जो ये है यानी कि क्या किया, एक जो मेरा रो है ऑटोमेटिक सेल जो है, सेल मेरा आपका डिलीट हो गया। इस तरह से हम यानी कि जो भी डिलीट करना है आपको, आप उसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे मेरा ये अगर ये वाले सेल को डिलीट करना है, हम इसे फिर से जाएंगे और देखें यहाँ पे लेफ़्ट साइड, किससे आपका लेफ़्ट साइड या फिर अप साइड, नहीं हम अगर आपको लेफ़्ट ही करना है, जैसे ये वाले सेल सेलेक्ट है, अब इसको करना है, हम इसे ओके करेंगे, देन ये आपका डिलीट हो जाएगा। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ये ऐड होते जा रहा है, क्योंकि ये आपका इससे पहले आपका जो सेल है, सेल नहीं, इसीलिए आपको लग रहा है कि ये आपका डिलीट हुआ एक्चुअल में, लेकिन लग रहा है कि आपका ये डिलीट, क्योंकि यहाँ से पहले से आपका डिलीट हो चुका था, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा था। अब यहाँ पे इसी तरह से ऑप्शन है कि आप अपने टेबल में से किस चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम को अगर आपको करना है या फिर रो को करना, हम इसे ऐसे कर सकते हैं। जैसे ये वाला लास्ट वाले कॉलम को अगर मुझे डिलीट करना है, तो भी हम जाएंगे यहाँ पे डिलीट ऑप्शन से, देन कॉलम करेंगे, तो मेरा जो लास्ट वाले कॉलम था वो आपका वो हट गया, रिमूव हो गया, डिलीट हो चुका है। तो हम उसी तरह से उसे डिलीट कर सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे जो है रो एंड कॉलम यानी इंसर्ट करने के लिए आपको दिया गया है कि इंसर्ट आप करना चाहते हैं, इंसर्ट अबव या फिर इंसर्ट बिलो या फिर इंसर्ट लेफ्ट या फिर राइट। जैसे मेरा सपोज करो कि यहाँ पे मुझे अगर क्या करना है, एक और भी अगर इंसर्ट करना, क्या करना, ये जो मेरा सेल है या फिर कॉलम है, तो हम इसका अप में, जैसे अप में तो नहीं होगा, हम इस पर आते हैं, देन अप में आके एक ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या किया, ऑटोमेटिक जो आपका एक रो है, रो आपका वो अप्लाई कर दिया। जैसे यहाँ पे हमारा कितने रो था पहले, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि छः या 7 था। हम उसे अगर ऐड करना चाहें तो उसे ऐड कर सकते हैं। ये जैसे हम यहाँ पे टाइप कर देते सेवा, और जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया भारत। तो अगर मुझे इसके अब कहाँ पे अगर यानी कि क्या है कि अगर ये जो मेरा ये वाले यानी कि कॉलम है, रो है, सॉरी हाँ रो है, तो रो के हम नीचे अगर इसके बिलो अगर नीचे अगर ऐड करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक फिर से रो को ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से आपका ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, कि आप अपने राइट, जैसे यहाँ पे मैंने फिर से टाइप कर दिया अगर कि अगर मुझे इसके राइट साइड में अब क्या करना है, एक लेफ़्ट साइड में कॉलम यानी कि ऐड करना, हम उसे ऐड कर सकते। उसी तरह से आपका राइट साइड में अगर आपको करना है, तो भी आप उसे राइट साइड में कर सकते हैं। तो यही आपका यानी कि कॉलम को ऐड करने के लिए हम उसे ऐड कर सकते हैं। और जस्ट ऑप्शन आपका है कि यहाँ पे आपका स्प्लिट के नाम से, सॉरी यहाँ पे पहले मार्ज ग्रुप में देख लेते हैं कि मार्ज ग्रुप में क्या, ये जो हमारा जैसे सपोज करो कि ये मेरा जो 2 सेल है, अभी ये 2 सेल को मुझे मार्ज करना है, ठीक है। अब इसको मार्ज मैंने कर दिया। देखिए अब आपका जो 2 सेल था, एक जो कॉलम मेरा, ये कॉलम ऑटोमेटिक रिमूव हो गए, ये 2 सेल मेरा एक ही सेल हो गया। अब जस्ट उसका ऑप्शन है यहाँ पे, तो इस तरह से हम उसे मार्ज कर सकते हैं कि जितने भी आपके सेल को, यानी कि एक से अधिक सेल को मुझे अगर एक ही करना हो, तो हम उसे मार्ज करके उसे मिला सकते हैं सेल को। और जस्ट उसके बाद ऑप्शन है मेरा स्प्लिट के नाम से सेल है, कि अब जो यहाँ पे मैंने इसको मार्ज करा, तो अगर मुझे इसमें से अगर क्या करना, फिर से एक रो और एक कॉलम अगर आपको ऐड करना, तो हम उसे ऐड कर सकते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम अगर ऐड कर दिया तो इसको ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो एक ही सेल के अंदर मेरा अब यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम अप्लाई हो गए। यही था हमारा क्या है, स्प्लिट सेल के नाम से ऑप्शन से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और देन फिर से आपका एक है स्प्लिट टेबल। देखिए ये सेल को आपको किया, अभी ये क्या करेगा आपके टेबल को। यदि सपोज करो अगर मुझे जैसे मेरा यानी कि इसमें से जो भी मेरा यानी कि रो है, जैसे 4-5 रो, उसमें से मुझे अगर किसी 2 रो या फिर 3 रो को अगर एक अलग टेबल अगर टेबल के रूप में उसे यूज़ करना है, यानी कि टेबल को डिवाइड करने का काम करना है, तो हम इसे क्या करें, जैसे यहाँ पे लास्ट वाले से हम इसको डिलीट कर सकते हैं, यानी कि उसको अलग कर सकते हैं। यानी डिवाइड करने वाला काम अगर आपको करना है तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या है कि स्प्लिट टेबल के नाम से ऑप्शन से जो भी आप इसे यूज़ करेंगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और जस्ट उसके बाद ऑप्शन से यहाँ पे आपका ऑटो फिट कंटेंट, कि जो भी हमारा यानी कि कंटेंट है तो हम इसे कंटेंट को ऑटो फिट करना चाहते हैं, समझ रहे। यहाँ पे क्या किया कि आपको जो भी मेरा यानी कि टेबल में मेरा काम था वो काम करने के बाद उसका जो फॉन्ट का साइज़ है उसको वैसा ही रहने दिया। और देन जो भी मेरा सेल ऐसे ही था, वो जो काम मैंने नहीं किया था उस सेल पे, उस सेल का साइज़ को ऑटोमेटिक वो शॉर्ट कर दिया, क्योंकि उसका वो ज़्यादा शो नहीं करना था उसको, तो इन्होंने इसलिए क्या किया, उसको शॉर्ट करके छोड़ दिया। उसी तरह से यहाँ पे ऑटोमेटिक फिट करेगा कि आप विंडोज़ के हिसाब से जो भी आपका विंडोज़ ओपन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो मेरा वर्ड अभी ओपन है, इसके हिसाब से अगर उसको फिट करना है हम उसे फिट कर सकते हैं, या फिर कॉलम के हिसाब से भी अगर आपको फिट करना है आप उसे फिट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक बार फिर से कंट्रोल Z कर देता हूँ। जैसे अब यहाँ पे जाएंगे और देन अगर कॉलम के हिसाब से उसको फिट करना है, जैसे यहाँ पे मैंने विंडोज़ के हिसाब से किया था, अब मुझे कॉलम के हिसाब से फिट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे फिट अगर करना चाहे तो उसे फिट कर सकते हैं। अब जस्ट ऑप्शन है सेल का साइज, जैसे ये भी हमारा जैसे सेल है, बहुत सारे सेल, जैसे ये वाले सेल है, ये सेल में से मुझे क्या करना है, इसका हाइट को चेंज करना है, हम इसे इसका हाइट को चेंज कर सकते हैं, या फिर इसके विड्थ, ये जो आपका जो चौड़ाई है, चौड़ाई अगर आपको चेंज करना है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यही आपका यानी कि जो सेल का साइज, आप अपने सेल का साइज़ को कितना रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है ना, हम उसे देख सकते हैं। तो ये आपका सेल का साइज, हम इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। और उसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन जो ये आपका यानी कि डिस्ट्रीब्यूट रो है, कि आप अपने रो को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना चाहते हैं, वो वैसे भी तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जो डिस्ट्रीब्यूट रो और आपका डिस्ट्रीब्यूट कॉलम है, हम इससे इसका यूज़ ज़्यादा नहीं कर पाते। तो इसे नॉर्मल है ऑप्शन से, यहाँ पे वैसे भी ज़्यादा आपको चेंजिंग नज़र नहीं आएगा, हम इसे देख सकते हैं। इसे यहाँ पे करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा, देन आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसे हम इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब हम लोग इसी तरह से चलते हैं आगे। ये जो अलाइनमेंट ग्रुप है यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, इसका काम क्या होता है कि अलाइनमेंट ग्रुप में यहाँ पे जैसे ऑप्शन है यहाँ पे आपका यानी कि टॉप, यानी अलाइन टॉप लेफ्ट, या फिर अलाइन टॉप सेंटर, या फिर अलाइन टॉप राइट, कि आप जैसे यहाँ पे मेरा इसका साइज को थोड़ा सा इंक्रीज़ मैं कर लेता हूँ, कि चलो जैसे इंक्रीज़ हो गया। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब देन ये जो मेरा टेक्स्ट टाइप है, अब हम इसको कहाँ पे देखना चाहते हैं सेल के अंदर, यानी कि सेंटर में देखना चाहते हैं या फिर राइट साइड में। यहाँ पे ऑप्शन है बहुत सारे, या फिर अगर उसको मिडिल में देखना या फिर टॉप बॉटम में देखना, आप उसको जहाँ पे देखना आप उसे देख सकते हैं। चलो मैं फिर से एक बार इसे ट्राई करता हूँ। ये आपका हो गया, ये मेरा सेंटर में हो गया, ये राइट साइड में हो गया। अब उसके बाद जस्ट यानी कि अगर आपको बीच में देखना है, और उसके फिर से यहाँ पे आपका जो सेंटर क्या है, अलाइन सेंटर है। उसके बाद आपका क्या है, अलाइन सेंटर लेफ्ट साइड है या फिर अलाइन सेंटर राइट साइड है। आप उसे कहाँ देखना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, आप उससे वहाँ से उसे देख सकते हैं। उसी तरह से ये आपका बॉटम वाले हो जाएगा कि आप यानी कि बॉटम में जो देखना चाहते हो तो किस साइड में देखना चाहते हैं, सेंटर में या फिर लेफ्ट में या फिर राइट में, उसी हिसाब से आप उसे देख सकते हैं। ये कि आपका यहाँ पे जो टेक्स्ट डायरेक्शन, कि आप अपने टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में देखना चाहते हैं आप उससे देख सकते हैं। यहाँ पे रोटेट करके या फिर जो भी आपको स्टाइल्स यहाँ पे चेंज करना, आप इसे यहाँ से स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को उसे देख सकते हैं। ये आपका मार्जिन सेंटर से है कि आप अपने जो भी आपका कॉलम है या फिर सेल है उसे आप कितना में यानी कि उसका मार्जिन जो है आप कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, टॉप में या फिर बॉटम में। जैसे मुझे टॉप में अगर यानी कि अगर 2 इंच ओके करना है, हम इसे देख सकते हैं कि हमारा जो टॉप में मार्जिन था यानी वो कितना हो गया। देखिए यहाँ पे आपका जो मार्जिन है जैसे हमारे यानी कि सेंटर में था, ये आपका टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के ऊपर आप यानी कि कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं। तो सेल के अंदर ये आपका ये काम करेगा कि आप अपने सेल के अंदर जो भी आपका फॉन्ट है यानी टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के अप में या फिर लेफ़्ट साइड या फिर राइट या फिर बॉटम में कितना इंच आप
मार्जिन चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने टॉप में डाला था, उसी तरह से जैसे यहाँ पे अगर मुझे इसके नीचे अगर मार्जिन चेंज करना हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन जैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे अगर 1.8 लेना हो, देन हम इसे देख सकते हैं कि हमारा अभी जो टेक्स्ट है इसके नीचे क्या आ गया, आपका 1.8 मार्जिन आ गया। तो ये आपका यानी कि सेल का मार्जिन है कि आप अपने सेल के अंदर यानी कितना मार्जिन आपको चाहिए, उस तरह से आप ऐसे मार्जिन चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे एक आपका शॉर्ट के जो नाम से ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे आपका होम टैब में ऑप्शन है कि शॉर्ट के नाम से, यहाँ पे भी आपका सेम प्रोसेस में शॉर्ट भी काम करेगा कि जैसे हम यहाँ पे फिर से एक टेबल पहले अप्लाई कर लेते हैं। एक पहले मैं टेबल, इस टेबल को पहले डिलीट ही कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल अप्लाई कर दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट को टाइप कर देता हूँ। जैसे मैंने इतना टाइप कर दिया। अब देन मुझे इसको क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है कि ये जो मेरा यानी कि जो भी मेरा अल्फ़ाबेट के हिसाब, जैसे अभी कि ये बी जो है, मैंने ये बिहार के नाम से जो भी वर्ड था ये मैंने इसको क्या किया, यानी अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसको सॉर्ट करना है कि बी नाम को जो भी इससे वर्ड है तो फर्स्ट वाले लेटर से, यानी अल्फ़ाबेट के हिसाब से, यानी कि जो A to Z होता है, मुझे अगर इस तरह से उसको सॉर्ट करना है, हम इसे यहाँ से सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जाए, जस्ट जब जाएंगे ऑप्शन में, यहाँ पे आपका पॉपअप शो करेगा कि आप अपने किस चीज़ को सॉर्ट करना चाहते हैं, जैसे कॉलम 1 या फिर कॉलम 2, यहाँ पे ऑप्शंस आएगा। अगर आपका एक से अधिक अगर आपका कॉलम सेलेक्टेड है, वहाँ पे ऑप्शन शो करेगा कि आप किस कॉलम को करना चाहते हैं। यानी यहाँ पे आपका ये जो टेक्स्ट है या फिर आपका डेट है या फिर नंबर है, किसको आप यानी कि सॉर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपका पैराग्राफ आएगा। तो ठीक है, यहाँ पे आपका एक है असेंडिंग ऑर्डर, एक हो जाए आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपका ये हो गया A to Z और ये हो गया मेरा कि Z to A, कि आप उसे किस तरह से देखना चाहते हैं। अगर मुझे A to Z देखना, हम इसे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे भारत पहला आ गया, विपिन, उसके बाद बिहार, उसके बाद कटिहार और सेवा से उसके लास्ट में तारीख। तो ये हमारा, हम इस तरह से अगर उसे सॉर्ट करना चाहे तो उसे सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक था। तो हम इसे इस तरह से हमारे अगर टेबल में या फिर डॉक्यूमेंट में मुझे अगर यानी कि टेबल को सही तरीके से यूज़ करना है तो हम उसे सही तरीके से टेबल को यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर इसी तरह से हमारे चैनल पर अगर वीडियोस अगर आपको देखनी है कि एक एक कंटेंट, एक एक ऑप्शंस का अगर यूज़ करना है तो आप देख सकते हैं। और आपको वर्ड का या फिर एक्सेल का, आपको मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक भी डाल दूँगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ये मेरा होम टैब है या फिर इंसर्ट टैब है या फिर डिज़ाइन टैब, जो भी मेरा टैब है, ये टैब में से एक एक ऑप्शंस को कैसे कैसे यूज़ करना है, उसका काम कैसे करना, आप उसे देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।